जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे। डांडा साहब आपके लाइव थे और लाइव आके आपने कहा कि 2-4 मर्डर करने वालों को आप मर्डर ही नहीं मानते, फिर कितने वालों को मानते हो आप? कई लोगों का ये है कि बोला ये तो इसका सांग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। भाई जुत्ती की नोक पर आंखू मैं इस फेम और इस स्टारडम न इस शोहरत ने ना मना काल परवाह थी, ना मना हाजर, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन, जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले कौन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास होया है होश संभालने के बाद कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में, लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो और भाई उस आदमी को धमकी दी हो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी है मेरी उन कमरे आता है। और इस उम्र में इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। इस वहम में ना जियो कि भाई मैं तस्लीम में एक्सेप्ट करे बैठा हूं अपने अंदर। जिस दिन मैं इस लाइन के अंदर आया था कि आज मैं हूं, मेरा वक्त आया है, कल मेरी जगह किसी और ने ले लेनी है, उसके बाद उसकी जगह पे किसी और ना आ जाना। सिर्फ इंसान बदलते हैं, फेम और शोहरत कभी नहीं बदलती, वो वहीं स्टेबल रहती है। मेरे से पहले यहाँ कोई और थे, आज मैं हूं, मेरे बाद कोई किसी और ना आ जाना यहाँ पे। ये मैं एक्सेप्ट करके आया था। अगर किसी को ये वहम हो कि मनाड़ा 15-20-30 साल और रहना है इसमें, नहीं भाई, मैं मेरे हिस्से का म्यूजिक डिलीवर करके, मेरी आर्ट डिलीवर करके साइड में हो जाना चाहूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सांग का मैं इतने वक्त तक पड़ा रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के 60-70 साल भी अगर लिखे होंगे कुदरत ने, वो उन पॉलिटिशियंस की तरह गवा के चला जाऊं कि जिनने पूरी जिंदगी ही पॉलिटिक्स में गुजार दी, वो अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जी पाए। सिर्फ जोड़ तोड़ संगठन गठबंधन बनाने में जिस तरीके से उम्र गुजर जाए उनकी, मैं कभी भी नहीं जीना चाहता मेरी जिंदगी को इस तरीके से। सो अपने जहन में रखियो भाई इस बात की। अगर किस जो नेगेटिव सोचा है, जिन्हें लगा है कि मेरे पास से कुछ ले जाओगे, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, भाई मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, नथिंग। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। और मैंने जो पा लिया है मेरी लाइफ में, अगर मैं गिरूं भी गाना है तो इतनी नीचे कौन गिरूं जहां से हम उठ के आए हैं। रेल की लीका बता बेर तोड़ दे, अंडा कर दे हमें, बाटा की चप्पल आदि टूटोड़ी मोचिया पर टांके लुआ के पैरी हमने। आज जहां बैठे हैं ना, कुदरत ने उसने बहुत कुछ दे दिया मारती, उसमें खुश हाँ हमें जितना मिल लिया हमने, ज्यादा की चाहना को नहीं। तो यो वहम आर्ट द काट दियो भाई इस आर्टिस्ट के लिए। तो डांडा साहब आपके लाइव थे और लाइव आके आपने कहा कि 2-4 मर्डर करने वालों को आप मर्डर ही नहीं मानते, फिर कितने वालों को मानते हो आप? फिर आपने कहा कि सारा काम काज मैं इस तरह का छोड़े बैठा हूँ, बंद दीवारें, मतलब जेल में लेके जा रहे हो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया की सरकार को और हरियाणा की सरकार को भी कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके ऐसे लोगों को मंगवाओ जो 2-4-5, इसका मतलब 2 से अधिक मर्डर करके आप गए हो। जब 2 मर्डर को तो मर्डर ही नहीं मान रहे आप। दूसरा, आप विशेष रूप से कह रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया का एक भी कानून नहीं तोड़ रहे, एक भी कानून, लेकिन भारत के सारे कानून तोड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हो। ये क्या मतलब है? हमारा 16, 17, 18 साल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तीसरा, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है वहां पर, कहीं हथियार आपने तो नहीं दे दिए? क्योंकि आप ही कह रहे हो मैं आर्ट में लाए फिरूं और जी भर रहा जिंदगी तय, और आप इतने बड़े गैंगस्टर हो, इतने बड़े बदमाश हो, तो धमकी दे रहा है क्या है? डराना समझ रहा है? बाबे डरा कर दे मेरे वीर, बिल्कुल भी। और दूसरी बात, सभ्य भाषा का ना प्रयोग किया करो, क्योंकि ये प्रायवाचिक शब्द है ना, सबको आते हैं। इसीलिए ठीक है, तेरे पास 2 रुपए ज्यादा है, हम फक्कड़ आदमी है, बस इतना ही फर्क है। तेरे पास मीडिया की, सोशल मीडिया की पावर है, हम लोग 1 मैन आर्मी है।
तेरे पास ज्यादा दौलत शोहरत इकट्ठी हो रही है क्योंकि तू 50-50 लाख रुपए एक शो के लिए तू एक शो के पैसे खर्च कर देगा जब तू एक आधा मर्डर करा देगा। तू कहने करती है भाई तू बड़ा गैंगस्टर है और तेरे लिए मैं निवेदन जरूर करूंगी, तू भारत आ भाई, और भारत आके एक तो शो ला और दूसरा उनसे तेने कागज पाड़ रखे हैं उनका हिसाब किताब दे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, ऑस्ट्रेलिया के युवाओं को आपसे खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि आप तो को 2-4 मर्डर करने वाले तो मर्डर ही नहीं मानते आप। मन तो कल तो टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। और भाई देख मैंने तो डरावा है ना, मैंने तो वैसे बहुत डर लगा कसम से। और रही डांडा साहब, देखो आप बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत बढ़िया रैप सुनाते हो, बहुत बढ़िया आपने तरक्की की और आगे भी करो। बस फिर आप हिंदू को, धर्म को, सनातन को क्यों टारगेट कर। कल से मुझे कुछ लोग डराने का, धमकाने का, मारने का, कोई ब्रेटा की पिस्टल भेज रहा है, कोई कट्टा भेज रहा है, कोई राइफल भेज रहा है, कोई गुंडागर्दी दिखा रहा है। ये तो कोई मर्दानगी वाली बात नहीं भाई है। एक लड़की को, एक महिला को, एक साध्वी को डराने का प्रयास कर रहे हो तुम लोग। और कुछ लोग लगातार हथियारों के साथ साथ धमकियां भी भेज रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। देखो ये जो सिलसिला है ना, ये बड़ा पुराना है। और हमारे तो देखो खानदान में किसी ने डंडा भी नहीं देखा, हथियार तो बहुत दूर की बात है। और तुम लोग लगातार जिस तरह से मुझे बार बार हथियारों की फोटो भेज रहे हो ना, देखो ये हथियार तो बहुत अलग बात है, देसी विदेशी भेज रहे हो। हमारे तो किसी ने कोने में रखी हुई लाठी भी नहीं देखी भाई बुजुर्गों ने, हमारा तो ऐसा इतिहास है ना। तो इसलिए अब मैं क्या बोलूं आपको, क्या मतलब क्या करना चाहते हो आप, क्या क्यों डरा रहे हो मुझे। ऐसे नहीं डराते किसी महिला को, किसी लड़की को, तुम्हारे घर में भी है। दूसरा रही पर्सनल लाइफ की बात, साधु बने, अपनी मर्जी से बने, डेरा देवाजी धाम बनाया, अपनी जमीन में बनाया, और जो भी कुछ कर रहे हैं अपने दमखम पे कर रहे हैं। अच्छा ये हुई ये बात। अब कर लो राष्ट्र की धर्म की बात। मैंने बागेश्वर महाराज जी पूजनीय, श्रद्धेय, वंदनीय, मैं तो उनका कुछ चीजों का विरोध करती थी, लेकिन मेरे को अब समझ में आया कि वो देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके काम में सहयोग करूंगी। पर मैं उन बाबाओं से भी पूछना चाहती हूँ जो सेल्फी लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, यात्रा में शामिल होती थी साधु साध्वियां, वो कहाँ है। जब बागेश्वर बाबा को पिटता हुआ दिखा रहे हैं, उनके पर्सनल जेट पे कमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ है वो बाबा बाबी, कहाँ है वो साधु साध्वी, कहाँ है वो संत महात्मा, कहाँ है वो नेता, कहाँ है बीजेपी वाले, कहाँ है प्रदेश के मंत्री, एमएलए, विधायक। केवल बाबा बाबा करते थे तुम लोग हैं, और अब उसी बाबा को पिटता हुआ दिखा रहे, और तुम लोगों की दही जम गई मुंह में, तुम एक भी नहीं बोले। मर्द कहना और मर्दाली बात करना दो अलग बात होती है। और हाँ, मुझे उस रेस में दौड़ाने का प्रयास ना करें जिस रेस में मैं दौड़ती नहीं हूँ, ना मुझे उस लाइन में खड़ा करने का प्रयास करें जिस लाइन में मैं कभी नहीं खड़ी होती, क्योंकि मैं आम लाइन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अलग चलती हूँ और बचपन से एक अलग जगह बनाई है मैंने। किसी ने मुझे बनाया नहीं, मेरे वजूद को जो मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। किसी के दान पे नहीं पलती मैं, किसी की डाली हुई रोटियां नहीं खाती हूँ मैं, किसी बाहर ऐसे आयोजन में जाकर सेरा बंधवा के नाम नहीं कमाया मैंने ना। ये 2-4-5 लोगों की भीड़ किसी ने भी की वहां खड़े होके फोटो खिंचवा ले, उनमें से साध्वी देवा ठाकुर नहीं है। और रही दूसरी बात, ये तो हुई उन लोगों को लेके, ब्राह्मण को तुमने कहा कि इस प्रदेश का नहीं है, इस देश का नहीं है, उसका डीएनए खराब है। मैंने तो उसका विरोध किया था। मैंने तो बाबा को पिटते हुए दिखाया, तो मैंने तो उसका विरोध किया था। अगर सनातन की आवाज उठाना, गऊ और गंगा की बात करना, ब्राह्मण के सम्मान में बोलना, साधु की मर्यादा के लिए बोलना अगर अपराध है, तो ये 2000 बार करूंगी मैं, साध्वी देवा ठाकुर। तीसरी बात, खून की अंतिम बूंद तक लड़ूंगी मैं। और वैसे भी मैं लड़ा के, खून मेरी रगों में दौड़ता है, बताने की आवश्यकता शायद नहीं होगी कुछ लोगों को। और एक बात और बताना चाहती हूँ, खास बात।
ध्यान से सुनना, बहुत आराम से कान खोल के सुनना। पूर्ण जानकारी नहीं है तुम्हें जो मुझे डरा रहे हैं, तुम्हें अधूरी जानकारी है। थोड़ा सा जो पुराने टाइम में रील होती थी ना, रील रिवर्स करो उसको, रील को रिवर्स करो। और हाँ, ये सिप्पी वर्गा मुंह बना के जो 3-4 रांड और आई है ना, कम है और ले आओ। कम पड़ गए थे क्या तुम? और कल बड़े अमुकदे ही नहीं, चिंता ना करो, लड़ेंगे अपन सनातन के लिए। बाकी मैं इंसानियत पे काम ज्यादा करती हूँ, पाखंड का मैं भी विरोध करती हूँ, अधर्मियों का मैं भी विरोध करती हूँ। पता लग गया देश के अंदर कितने दुश्मन और देश के बाहर कितने दुश्मन है। अच्छा हाँ, सद्दाम हुसैन की बात करता है और ऐसे ऐसे पाकिस्तानी शायरों की पीछे फोटो लगाता है, बॉर्डर पार की बात करता है। चर्सी समझते हो क्या होता है? और दूसरा अपनी लैंग्वेज में भी वही वर्डिंग इस्तेमाल करता है, उसी अरबी का इस्तेमाल करता है, और वो देश की बात करेगा। अरे विदेश में बैठ के 15 फोटो भेज के, 10 मुझे हथियारों की फोटो भेज के क्या साबित करना चाहता है? मर जाएंगे। वो कौन सा देवी सिंह भाटी ने एक बात कही थी, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, 12 वर्ष सियार, और बाकी तो जीना बेकार। हम तो फिर भी 35-40 साल के हो गए बुग्गे, कोई चक्कर ही नहीं। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया और कर लेंगे। और तुम बार बार ये क्या, कोई नया काम नहीं है ये। पहली बार विरोध थोड़ी हुआ कि बुखार चढ़ जाएगा। ओ महाराज, मैंने तो बहुत सफर किया जिंदगी का, लेकिन थोड़ा हटके और करेंगे। बचपन से पहले गांव का, समाज का, लोगों का, एरिया का, खुद ने मुझे बहुत मजबूती दी है, और उस मजबूती ने बोलना सिखाया है, सच के साथ खड़े होना सिखाया है। अगर टाइम लगता हो तो देख ले। आज मैं जा रही हूँ पानीपत, और पानीपत जा रही हूँ मैं। और भैया पता क्या, मेरी धड़कन ऐसे बढ़ती है। प्लीज तो मुझे ऐसे ऐसे हथियार मत भेजो, क्योंकि हमारे खानदान में तो पता ही नहीं, हमारे तो इतिहास में ही नहीं पता लोगों को हथियार होते क्या है, क्या होता है हथियारों का। ना डराओ मुझे।